हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक अगर आप कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ क्या हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? क्या हम जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं? हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? तो देखिए, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। हमारा क्या होता है कि हम डिप्लोमा कर रहे हैं, हमारा फोकस है कि तो हमने तो यार वैसे एग्ज़ाम पास करने हैं, हमें क्या है। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि हम सिर्फ डिप्लोमा के एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेट करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि इसके बाद है क्या, जॉब कैसे मिलेगी। मेन बात क्या है? मेन बात है भाई साहब जॉब, मेन बात है पैसा। किस लिए आप भी इसमें यहाँ जॉब कर रहे हो, सॉरी पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो? ताकि जॉब मिलेगी, ताकि रिस्पेक्ट मिलेगी दुनिया में। और अगर उसकी ही तैयारी नहीं करते पहले तो क्या फायदा? देखिए, पहली बात, डिप्लोमा अगर आप पास आउट हो तभी आप, अगर आप पास आउट हो तभी आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है। तो आप कहोगे सर हम अगर पहले अगर नहीं दे सकते एग्जाम तो फायदा क्या? अब सुनिए, देखिए, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए जो एग्जाम होता है वो ऐसा एग्जाम नहीं है कि एक दिन पढ़े 10 दिन पढ़े और एग्जाम क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन होती है, 1 ईयर की प्रिपरेशन होती है, तब जाकर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाती है। अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं, 4th में हैं, 5th में हैं, 6th में, किसी भी सेमेस्टर में हैं, और अगर आप जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो इससे बहुत बड़े बेनिफिट आपको हो सकते हैं। क्या बेनिफिट? पहला बेनिफिट कि आपका जो भी आप सेमेस्टर में एग्जाम देने वाले हो, सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपके पहले ही क्लियर हो सकते हैं। दिमाग के अंदर आप नॉलेज ले सकते हो पहले ही। अगर आप सेमेस्टर के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जूनियर इंजीनियर में इसी सेमेस्टर के एग्जाम में से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं किसी भी, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरा ही, दुनिया में किसी भी आपको जो भी इंडिया में पढ़ाते हैं, किसी का भी आप जूनियर इंजीनियर का आप कोर्स लेते हैं तो उसके अंदर सेमेस्टर के जो भी आपके सब्जेक्ट वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, ये तो आप गारंटी लगा लीजिए। और दूसरा ये है कि आपको इसके साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इंटरव्यू पूछेगा कि यही तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये भाई साहब फ्लाईव्हील क्या होता है, इंजन क्या होता है, इंजन के वर्किंग बताओ, ये सारा कुछ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स के लॉज क्या है, ये सारे जूनियर इंजीनियर में हम क्लियर करवाएंगे आपके। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आप बेनिफिट देखो किस तरह से आपके सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो क्लियर हो रहे हैं, आपका इंटरव्यू के प्रिपरेशन हो रहा है, और प्लस मेन काम जो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम की प्रिपरेशन वो हो रही है, वो अभी से हो रही है। आप मान लीजिए 5th सेमेस्टर में है, अभी 5th और 6th सेमेस्टर ऐसा सेमेस्टर है जिसको पूरा का पूरा बच्चे बर्बाद करते हैं। आप बुरा मत मानना, ये सच बात है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप में से मुझे नहीं पता आप कैसे हो, लेकिन 80 से 90% जो है इस बातों में टाइम वेस्ट कर लेते हैं अपना। ये दोस्ती, ये यारी, ये प्यार मेरा दोस्तों के साथ बहुत बड़ा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मेरा दोस्त, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इस बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है। और अल्टीमेटली सच बताऊं, और दोस्त अनएम्प्लॉयड का दोस्त नहीं होता कोई। अनएम्प्लॉयड, बिना पैसे का बंदा, गरीब का दोस्त होना बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी को हर कोई छोड़ देता है। आपका दोस्त होगा, खास दोस्त होगा, वो आपका ही रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 होंगे जो, बाकी आप सब छोड़ देंगे। आपको लगे कि 5th सेमेस्टर में दोस्ती यारी, उसके बर्थडे पे दारू पियेंगे, भाई मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ये है वो है, बहुत कुछ है। लेकिन जब आप डिप्लोमा क्लियर करके बाहर निकलते हो और आपको पहला क्वेश्चन, बेटा अब क्या करना है तुम्हें? अब जॉब। और अब हमें होश आती है कि हमें जूनियर इंजीनियर के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब आप फ्री बैठे हो घर पे और 1 साल के लिए प्रिपरेशन करोगे फ्री रहकर। अब इधर उधर से प्रेशर आएगा, गली वाले पूछेंगे, मासी जी पूछे, मौसी जी हैं, मौसा जी हैं, फूफा जी हैं, बुआ जी हैं, ये है रिश्तेदार, वो क्या करता है बेटा आजकल, क्या करता है बेटा आजकल? बेटा घर पे फ्री बैठा है,
और जब पढ़ने का टाइम था तब ये यारी दोस्ती को निभाने में लगा है। मेरे दोस्त ऐसा है मेरा, कोई धीरे 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 आपसे बात करना बंद कर देगा। नहीं, बात गरीब का दोस्त होना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, ये जो मैंने आपको बोला कि भाई साहब 5th और 6th सेमेस्टर, खास करके ये सेमेस्टर आप अपनी प्रिपरेशन में लगाओ, और इसमें सीरियसली बहुत सारे बच्चे 90% ऐसे हैं जो अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। मैं आपको सच बताता हूं, फर्स्ट ईयर जो होता है ना, फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, बुक्स भी होती हैं, उनके पास नोट्स भी होते हैं। सेकंड ईयर में धीरे धीरे बिगड़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या फायदा है इसका, और थर्ड ईयर में जाकर तो बर्बादी के राह पर आ जाकर कोई फायदा नहीं है, छोड़ यार भाई, एक कॉपी घुमाई और घूम रहे हैं मस्ती से। अल्टीमेटली बेटा ऐसा टाइम सीरियसली दोबारा नहीं मिलेगा जो एग्जाम प्रिपरेशन का अब मिल रहा है आपको। आप चाहे थर्ड में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में, सिक्स में, अपने जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कीजिए जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी करा रहे हैं। आपको ऐसी मंत्र दे रहा हूं जो हमें मिला ही नहीं कभी। कॉलेज टाइम में तो हमें पता ही नहीं होता था, हमें ये नहीं पता था जेई होता क्या है, जूनियर इंजीनियर क्या होता है, तो हमें तो ये नहीं पता था। आपको अगर पता लग रहा है कि पॉलिटेक्निक के अंदर आपको फायदा मिल रहा है, 100% इसका फायदा उठाओ। इन्हों में से सब छोड़ जाएंगे, आपका एक आधा कोई होगा जिससे अगर दोस्ती रखनी है रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करो। पॉलिटेक्निक में आप अपना स्किल को इम्प्रूव करो, आप अपनी नई चीज़ सीखो ताकि आपको जॉब मिल सके। बाद में रोना पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है कि सरकार बेकार है, सरकार कुछ नहीं करती है, ये जिस भी पॉलिटिशियन ये ऐसे, ये मोदी जी ऐसा नहीं करते, राहुल गांधी ऐसा नहीं करता, वो सबको गालियाँ निकाल लोगे, अपने आप को गालियाँ कभी नहीं निकालोगे कि भाई तूने क्या किया, तूने कौन सा यहाँ पे तैयारी की थी, तू भी तो उस वक्त क्या कर रहा था, टाइम पास। तो आप अपनी स्किल इंप्रूव करो, आप इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर लो ताकि आपको इंटरव्यू क्लियर करना आसान हो जाए। आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी। अगर समझ आइए कमेंट बॉक्स में बताओ कि सीरियसली आप ऐसा सोचते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ अपने विचार, ताकि हम और भी इस तरह की अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।